अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी की हैदराबाद डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल बसीर। शुरुआत से बड़ा डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। इर्रागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल और सेक्रेटरीट को मुंतकिल करने चीफ मिनिस्टर के फैसले पर लेफ्ट पार्टीज हुए बरहम। गवर्नर से की मुलाकात, मसाइल को हल करने का किया मुतालबा। कांग्रेस सीनियर कायद हेमंत राव ने की बीजेपी पर कड़ी तनकीद। ब्लैक मनी को मुल्क वापस लाने में नाकाम होने के नरेंद्र मोदी पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना के दलित तंजीमों ने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर किया नाराजगी का इजहार। राजैया को दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज करने का किया मुतालबा। और टीआरएस लीडर के केशव राव की भतीजी रामैया राव को कांग्रेस पार्टी में भी शामिल। तेलंगाना में पार्टी को मजबूत बनाने का किया इरादा जाहिर। ये थी हेडलाइंस और पेश है तमाम तफसीलात। इर्रागड्डा में वाक़ चेस्ट हॉस्पिटल को विकाराबाद मुंतकिल करने और सेक्रेटरीट को दीगर मकाम पर मुंतकिल करने चीफ मिनिस्टर के फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए आज लेफ्ट पार्टीज़ के कायदीन ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए इन्हें एक याददाश्त पेश की। लेफ्ट कायदी ने बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चेस्ट हॉस्पिटल को विकाराबाद मुंतकिल करते हुए हॉस्पिटल अमले के साथ साथ मरीजों को भी परेशान करना चाहते हैं। सेक्रेटरीट की दीगर मकाम पर मुंतकली पर भी इन्होंने नाराज़गी का इजहार करते हुए गवर्नर से कहा कि वो इस काम में मुदाखलत करते हुए मसले को जल्द से जल्द हल कर लें। कांग्रेस सीनियर कायद हेमंत राव ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अवाम को धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा हेमंत राव ने बताया कि नरेंद्र मोदी दिल्ली असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से ही किरण बेदी को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया है। नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते हुए अपने ड्रेस को दीगर ममालिक में तैयार कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। कल तक बोला कि सर्वे बराबर है, अब सर्वे के ऊपर कोई इत्मीनान नहीं करना, सर्वे कभी गलत हो सकता बोल रहे। और वेंकैया नायडू बोल रहा रेफरेंडम ही नहीं होता ये दिल्ली इलेक्शंस। अरे भैया, कल तक तो बोले 2014 में नरेंद्र मोदी आएगा, अच्छे दिन आएगा, उनके वजह से वोट मिले बोले। आज नरेंद्र मोदी इतना फिरने के बावजूद भी हर एक असेंबली सेगमेंट में एक मिनिस्टर को और एमपीओ को लगाए। क्यों? बराबर उनकी ये जो बात जो कर रहे, ये बराबर उन लोगों में बदलाव आया आने वाले दिनों में। कल ये बताने के वास्ते भाई ये रेफरेंडम क्यों बोल रहा, नरेंद्र मोदी मिलने की वजह से आ रहे नहीं, ये सिर्फ ये स्टेट का इलेक्शन है। अरे भाई, स्टेट के इलेक्शन में इतना फिरने की क्या जरूरत है? स्टेट का इलेक्शन है, अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, 4-4 जगह पब्लिक मीटिंग लगाते हो और रेफरेंडम नहीं बोलते हो। बराबर आज लोगों में जागृति आई। यही बोल रहे दिल्ली की सरकार, दिल्ली में आवाम क्या बोल रही भाई, ये सरकार ने वादा करा काला धन लाएगा, 15 लाख रुपए एक एक नौजवान को बैंकों में जमा करेंगे, वही बात पूछ रही। ये गरीबी की बात करते हैं, झाड़ू लोगों को देते हैं, मगर उनका सूट कहाँ से आता? यूके से आता। उनका सूट यूके के आता और हिंदुस्तान की बात करते हैं। जो भी है, मेरा बोलने का मतलब है नरेंद्र मोदी का जो सही रूप दिल्ली इलेक्शन में दिखेगा। उसके अलावा भी अभी जो केंद्र सरकार जो स्पेशल कैटेगरी में हमारे आंध्र प्रदेश को खुसूसन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जैसा साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजैया को ओहदे से बरतरफ करने पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें आ रही हैं। इसके अलावा दलित तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी चीफ मिनिस्टर के तरीक़ेकार पर नाराज़गी का इजहार किया। रियासत में जारी कशीदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR राजैया को वरंगल से MP के लिए TRS पार्टी की जानिब से मैदान में उतारने पर गौर कर रहे हैं। इम्कान है कि 1-2 दिन में इस बात का सरकारी तौर पर ऐलान भी किया जा सकता है। वाज़ेह है कि राजैया को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से बरतरफ करने पर दलित तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है।
राजैया को निकाल के फिर दूसरा हमारा दलित भाइयों को लगा के हमारे को जो उन्हें जो झूठा क्या बोलते पिक्चर वो सब पब्लिक के सामने बता रहे लो, उनका जो झूठों बातों को मानने के लिए अभी तो दलित लोग पूरा जग गए। हमारा क्या है राजैया को निकाल के अभी इससे पहले तो उन्होंने बरतरफ करके उनको इंसल्ट करके हमारा जो दलित भाइयों को इतना दिल को दर्द पहुंचाया, वो दर्द हम नहीं सह रहे। इसीलिए हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके माला मादिगा और जो भी हमारा जो सब कास्ट है सबको इकट्ठा लेके जो भी पॉलिटिकल वालों को या राजा का जैसा आदमी लोगों को आइंदा कुछ अन्याय नहीं हुए जैसा हमारा जो पावर बना के ये गवर्नमेंट के ऊपर फाइट करने के लिए हम ग्रेटर हैदराबाद MRPS इंचार्ज सत्या ने बताया कि आज तेलंगाना में दलितों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। चीफ मिनिस्टर KCR ने इंतखाबात के मौके पर दलितों को 3 एकड़ ज़राई अराज़ी फराहम करने का ऐलान किया था, मगर अब तक हकदार अपने हक से महरूम हैं। बेज़मीन अफराद को ज़राई अराज़ी फराहम नहीं की जा रही है। इन्होंने GHMC इंतखाबात में TRS पार्टी को सबक सिखाने का MRPS कारकुनों को मशवरा दिया है। स्टेट का मुख्यमंत्री KCR हमारा दलित भाई लोगों को, दलित जातियों को इंसल्ट करते हुए उनका एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे। यहाँ पर दलित भाई लोगों को हर काम पे इलेक्शन से पहले उन्होंने दलित पॉलिसी बना के दलित लोगों को पूरा गोल चक्कर में हमारा गोलमाल कर दिया। 5 एकड़ बोल के 3 एकड़ दे रहा बोल के अभी तो बोल रहे हैं। हर आदमी को इंडस्ट्री पॉलिसी में 5 करोड़ रुपए विदाउट सिक्योरिटी के हिसाब से हम गवर्नमेंट देने के लिए अनाउंस करे थे। और एक बात क्या है, अपना अनएम्प्लॉयमेंट को, दलित भाइयों को अनएम्प्लॉयमेंट को क्लियर करने के लिए हर गांव में बच्चों को या बड़ों को पढ़ाने का और या नहीं तो KG to PG तक पढ़ाने का एक अनाउंस करे थे। और अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट करते हुए वो लोगों को कुछ इंडस्ट्री में शामिल करने के लिए बोले थे, और वो भी अभी ब्रेक हो गया। तो उन्होंने जो भी बोल के वोटर हमारे से लेके उन्हें सीट पे बैठा है। दलित भाइयों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए माया झूठ बारता बोल के हमारा दलित भाइयों को उन्हें झूठा बात दे के उन्होंने निभाना नहीं। इसलिए हमको हमारा जो बात दलित भाइयों को और दलित मिनिस्टर या MLAs जो भी है, जो पॉलिटिकल लीडरों को उनको सपोर्ट करते हुए हमारा जाति को एक बड़ा एक यूनिटी बना के ये सोसाइटी में और हम इज्जत से जीने का प्रयास कर रहे हैं। यही मौके पे मंदाकृष्ण मादिगा जी जो प्रोग्राम बनाया, जो इसी का। हैदराबाद में TNSF की क़यादत में बेरोज़गारी के खात्मे का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसमें स्टूडेंट्स यूनियन के सरकर्दा कायदीन व दीगर ने शिरकत की। कायदीन ने बताया कि तेलंगाना के TRS हुकूमत ने इंतखाबात के मौके पर बेरोज़गारी के खात्मे का ऐलान किया था, मगर आज तक एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तलबा का कहना है कि रियासत में बेरोज़गारी में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है।
एपी सेक्रेटेरिएट में जीओ नंबर 571 पर मुबाहिसा हुआ। ये जीओ लैंड अलॉटमेंट पर मुश्तमिल है। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा इस मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर ने शिरकत की। इस दौरान आंध्र प्रदेश में सरकारी अराजी पर हो रहे काबिज़ों पर भी तफसीली बातचीत हुई। मिनिस्टर ने बताया कि रियासत में सरकारी अराजियात पर कब्जे हो रहे हैं, इसको रोकना ही अहम मकसद है। आज आंध्र प्रदेश के सेक्रेटेरिएट में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम कृष्णमूर्ति ने एक मीटिंग बुलवाई है 571 जियो लैंड अलॉटमेंट जियो के बारे में चर्चा करने के लिए। इस चर्चा में आंध्र प्रदेश के कई और नेताओं ने भी भाग लिया है। कैमरा पर्सन ख्वाजा के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी हैदराबाद। आज हैदराबाद डायरी में वक्त हो चला एक वक्फे का। वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का सिलसिला। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। टीआरएस सेक्रेटरी जनरल केशव राव की भतीजी रामा राव ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस मौके पर गांधी भवन में टीपीसी चीफ पुन्ना लक्ष्मैया की क़यादत में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस दौरान रामैया राव के अलावा कई नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। रामैया राव ने बताया कि इन्हें कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप हासिल होने पर काफ़ी खुशी हुई है। पीसीसी चीफ पुन्ना लक्ष्मैया ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी दोबारा इक़्तिदार पर अपना कब्जा जमाएगी। सीएलपी में कांग्रेस पार्टी के साबिक एमपी पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर पर सख्त तनकीद की। इन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इंतखाबात से कबल कई वादे किए हैं मगर आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज़ से मज़ीद फंड्स लाने की ज़रूरत है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि दौरे दहली के मौके पर रियासत के लिए मज़ीद फंड मुख्तस करने की मरकज़ से अपील करें। लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइए, तब तक आप दिल्ली में बैठिए, वहाँ वो काम करके लाइए, क्योंकि आप ताकतमंद है। आप बोले से काम करने के लिए आप पक्का वही वादे पे रहेंगे आप। इसलिए आज जो दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ पब्लिक को ऐलान करके तेलंगाना के लिए पैकेज लाने के बाद ही फिर वापस आऊँगा, ये बोल के जाने के लिए मैं मांग कर रहा हूँ। गवर्नमेंट रोज़ी चलाने के लिए जो असेट्स बेच के, हेरिटेज असेट्स बेच के अगर गवर्नमेंट चलाना है, उससे बड़ा तुगलक लाइन कोई नहीं रहेगा। बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट चलना है तो एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिव आइडियालॉजी से डेवलपमेंट करने की कोशिश करो, एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाओ। मगर एसेट्स बेच के गवर्नमेंट चलाने का हम सख्त खिलाफ है। इसको पब्लिक में लड़ाई करेंगे, लीगल लड़ाई करेंगे। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर सी लक्ष्मण रेड्डी ने आज नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा महकमे हेल्थ के आला अहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। हेल्थ मिनिस्टर ने दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों से मुलाकात करते हुए तफसीलात फराहम हासिल की। इसके अलावा हॉस्पिटल डॉक्टर से बातचीत करते हुए मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लिया। बाद इन्होंने मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया। మరి గౌరవనీయులు శ్రీనివాసరావు సార్ గారు కూడా విచ్చేశారు. మా మహబూబ్ నగర్లో ములిచిన
हैदराबाद सिटी पुलिस ने अनवारुल उलूम कॉलेज के ताउन से मल्लेपल्ली अनवारुल उलूम कॉलेज में हाक आई से मुतालिक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें गोशा महल ACP के अलावा पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि शहर में बढ़ते जुराइम पर काबू पाने के मकसद से ही हाक आई एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इन्होंने इस एप्लीकेशन से फ़ायदा हासिल करने का लड़कियों को मशवरा दिया। हमारे को एक अपॉर्चुनिटी दिया है। हमारा हैदराबाद पुलिस ने एक ऐप हाक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया है। ये बहुत दिन जनवरी से हम पब्लिक के अंदर लेकर आने के लिए वी वांट टू शेयर, वी वांट टू टेक केयर ऑफ द पब्लिक, वी वांट टू मूव विद देम। दिस एप्लीकेशन वी वांट टू एक्सपोज स्पेशली ये एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंस हर एक को बताने के लिए हम है। हर एक आदमी इनके अंदर फ़ोटो लेके हमारे को हम उनके लिए सोसाइटी चेंज करने के लिए इजीली टू सिटीजन टू इंटरेक्ट विद द पुलिस इजीली हम फ्रेंडली पॉलिसी के अंदर ये एप्लीकेशन के बारे में स्टूडेंट्स का साथ मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट हुआ है। दे आर वेलकम्ड अस। वी आर वेरी थैंकफुल टू स्पेशली अनवर उलूम कॉलेज एंड देयर मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर यू आल्सो। थैंक यू। हैदराबाद के इलाके बाजार घाट में GHMC के अहदेदारों ने सड़क के दोनों जानिब मौजूद गैर कानूनी दुकानात को मुनहदिम कर दिया है। अहदेदारों के तरीक़ेकार पर दुकानदारों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। मुतासिरीन ने बताया कि इन्हें बगैर इत्तला के ही इस तरह उनकी जायदादों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने अपना सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। मुतासिरीन का कहना है कि म्यूनसिपल टैक्स अदा करने के बावजूद इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मुतासिरीन ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा भी किया। ट्रैफिक वालों दे रहे, म्यूनसिपल वालों दे रहे, पुलिस वालों दे रहे, सबको दे रहे। हमारे क्या परेशान ये तो फूट है ना। मैं दाव का चीज चाइना कहा तो भी बेचने क्या बोले वो। कितने साल से बेचते तुम यहाँ पे? हाँ 17 साल हो रहा म्यूनसिपल वालों को है। कितने बनते? हाँ? कितने बनते? 300 200 उन लाते 300 रुपये। अच्छा 200 का चालान रहता? 300 का चिट्ठी रहती। 300 का चिट्ठी रहता। महीने में कितने वक्त बनते हैं? महीने में 1 महीना 1 महीना 1.5 महीना कैसे आते। चालान कर। निज़ामाबाद में वाक़ई क्रिसेंट हाई स्कूल में तहरीक उर्दू तेलंगाना की जानिब से तलबा में उर्दू के शौक़ ज़ौक़ को बढ़ाने के लिए क़दीद उर्दू अदब के शायरों पर मुश्तमिल एक नुमाइश का अहतमाम किया गया। इस मौके पर एक तमसीली मुशायरा भी रखा गया। इस मुशायरे में तलबा ने अल्लामा इक़बाल, गालिब व दीगर शुअरा के किरदार भी उनके अशार पढ़े। तहरीक उर्दू तेलंगाना की जानिब से एक तमसीली मुशायरा और उर्दू मेले का इनेकाद यहाँ पे जो अमल में आ रहा है, इसका मकसद उर्दू ज़बान और तहजीब को मौजूदा दौर के जो नस्ल है उसके अंदर से जो उर्दू की दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है, उस दिलचस्पी को बरकरार रखना है। असल मसला ये है कि हर ज़बान की अपनी तहजीब होती है, उर्दू की भी। तहरीक उर्दू तेलंगाना की जानिब से
ज़िले आदिलाबाद में SP तरुण जोशी ने महकमे पुलिस के सालाना खेल मुकाबलों की अख्तामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खेल कूद के मुकाबले मुनक्किद करने का अहम मकसद भाईचारगी को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर इन्होंने मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ टीमों की सलामी दी। तरुण जोशी ने बताया कि खेल के मुकाबले मुनक्किद करने का एक और मकसद ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल करना भी है। बादज़ा मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। इख्तितामी तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए। Remains are SI Lateshwaram by the subdivision with purple cover flag. Digital screen. Government సమర్పిస్తున్నారు. All events, whether it is 100 meters or relay races, all track and field events, shot put, long jump, high jump, plus even team games like handball, kabaddi, all the games that have been organized. And నాకు చాలా హర్షం ఈరోజు we have come to the conclusion of this ceremony. Sir, only thing that in the normal parlance, sir, because the police is one such department where, especially our men, particularly as an officer, we do get some chances here and there. But the men, they are normally very busy with the माँ तेलंगाना पार्टी की जानिब से आज NSS प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस दौरान माँ तेलंगाना पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत औसतन तबके के अफराद को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने बताया कि KCR सिर्फ अमीर अफराद को ही तवज्जो दे रहे हैं, जबकि गरीबों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। उसमें फ्लैट बना के हम खरीदे तो हमारे को लैंड कॉस्ट कम हो जाता। गवर्नमेंट ये सामने आके वो हेल्प करना हमारे को, नहीं तो अभी जो भी लैंड मिला उसको बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बेच के करने के लिए हम तेलंगाना नहीं ला लिए। हमारे को घर होना, हमारे को फैसिलिटीज़ होना। तुम कमर्शियल करके तुम पूरा बेच के हमारे क्या देते, बच्चों को आगे फ्यूचर में क्या बनाने को मिलता। सो लोगों को फैसिलिटीज़ करने के लिए टैंकमेंट के हर तरफ खाली छोड़ना ही है। कुछ भी रिक्रिएशन नहीं तो कुछ भी बनाना है उधर, वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये छोड़ के आप अब सेल करें तो हम रोकते हैं। के बाद हमारे को घर मिलना है। मिडिल क्लास वाले को कोई देख रहा, वो गरीबों को दे तुम बोल रहा, और अमीरों को वो बड़े बड़े हर एक आदमी घर फ्लैट खरीदने के लिए देखता है, मगर ये गवर्नमेंट। नाज़रीन, इसी के साथ मुसीब TV हैदराबाद डायरी का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुँचता है। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए मुसीब TV। अल्लाह हाफिज़।